खड़े हो जाओ जी। तो किस तरीके से आज विधि विधान से किया गया? ये उनको धर्म की ध्वजा आप दे रही हो, जो सनातन धर्म का हमारा ध्वजा है, इसके ऊपर माँ लिखा हुआ, ये मातृ रूपिणी अखाड़ा है। आप बैठे लो। ये हमारा अखाड़े, ये मातृ रूपिणी अखाड़ा है, सनातनी किन्नर अखाड़ा, जिनके कौशल्यानंदगिरी टीना माँ के सानिध्य में हम प्रयागराज के सभी विप्रगणों का स्वागत कि ये सनातनी अखाड़ा, किन्नर अखाड़ा दिन प्रतिदिन उन्नति की ओर आगे बढ़े और हमारे सनातन धर्म की ओर अग्रसर हो, ये मंगल कामना रखते हुए हम सभी प्रयागराज वासियों से उपलब्ध ब्राह्मणों का अभिवादन करते हुए एक बार सब लोग जयकारा लगाएंगे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हम अपने आचार्य महामंडलेश्वर से निवेदन करते हैं कि वो अपने हाथ जोड़ करके अपने कुल देवी देवता के स्मरण करते हुए उनका आशीर्वाद ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वास्त्रांगतो विवा यस्मये पुण्डरीकाक्षं माया पुण्डरी
पूर्वान्नं पूजादामघ्रीं च सम्प्रोक्ष्य आचम्यम्। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, अस्तो वृक्षाय ऋषिकेशाय नमो नमः। नमस्करोमि हनुमताय नमः, गजारोहणाय नमः। पहली चद्दर पट्टाभिषेक के लिए उनका ऊपर डाल करके उनकी गुरु अंजलि माँ द्वारा प्रदान की जा रही है। वेंकटेश्वर आश्रम की पीठाधीश्वर द्वारा दूसरी चद्दर दी जा रही है। मशहूर हमारी गुरु माँ गौरी माँ, श्री गौरी माँ द्वारा डाली जा रही है पट्टाभिषेक के लिए। कौशल्यानंद गिरी महाराज की मन्नत माँ कानपुर से, मंगलामुखी माँ नागा सन्यासी जूना अखाड़े की हैं, उनके द्वारा प्रदान की जा रही है। सन्यासी जूना अखाड़े की हैं, उनके द्वारा चद्दर एक उस परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है जो प्राचीन वैदिक परंपरा से साधु हुए। एक एक चद्दर सारी गुरु माँ द्वारा दी जा रही है। ये चद्दर कामाख्या माँ की पीठाधीश्वर है, डाली भवानी माँ द्वारा भी डाली गई है। अब हमारी बबली गुरु वरिष्ठ गुरु हैं, बुजुर्ग हैं काफी, इनका आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है और इनके द्वारा भी अपनी एक चद्दर कौशल्यानंद गिरी महाराज को प्रदान की जा रही, डाली जा रही। वरिष्ठ गुरु हैं हमारे अपने किन्नर समाज की, इनके द्वारा भी चद्दर डाल करके उनको कार्यक्रम होते हैं। हुआ है उसमें हमारा निर्णय सामूहिक होगा, पंचों का निर्णय होगा, वही मान्य होगा और उनको लेकर के साथ में ये आगे के शेष कार्यक्रमों को जारी रखेंगे कंटिन्यू। किसी भी निर्णय के इस अखाड़े के मैं भवानी माँ इस अखाड़े की कुछ विशेष जिम्मेदारियाँ मैं अपने नवीन भाई एडवोकेट नवीन हैं जो उनको देना चाहती हूँ। वो यहाँ इस अखाड़े के प्रवक्ता रहेंगे, कानूनी सलाहकार रहेंगे और मीडिया प्रभारी का भी जिम्मेदारी उनके ऊपर होगी। और जो जिम्मेदारी टीना माँ के ऊपर आई है, कौशल्या जी के ऊपर, ये निष्पक्ष बिना विरोध और पारदर्शिता से उस अपनी चीज़ों का पालन करेंगी और जो हमारे गठन में सदस्य हैं उन सबकी राय को लेने के बाद ये अपना आखिरी फैसला करेंगे। नमस्कार, जय श्री महाकाल। मेरा नाम श्री गौरी है, मैं महाराष्ट्र से हूँ, पीठाधीश्वर हूँ। सनातन किन्नर अखाड़े का ये भी उद्देश्य रहेगा कि गौ माता को राष्ट्र माता करके घोषित किया जाए। भारत की माता को जो दर्जा होता है माता का, वो गौ माता को दिया जाए, वो भी हमारा अखाड़े का उद्देश्य है। जो कि गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य का जो सपना है, भारत में गाय को माता का दर्जा दिया जाए, राष्ट्र माता करके घोषित किया जाए, उसके लिए भी हमारा अखाड़ा प्रयत्न करेगा। एक बहुत बड़ी बात है, एक गुरु जिसने अपने चेले को छोटे से बड़ा करा, पाला पोसा, उस अंजलि माँ ने अपने शिष्य को सनातन धर्म के लिए सौंपा है। उन अंजलि माँ का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि धर्म के लिए अपने शिष्य को उन्होंने इस कार्य के लिए अपनी रजामंदी से अपने शिष्य को सम्मान जो है कौशल्यानंद इनको ऐसे ही आगे बढ़ावे, फैलावे, ऐसा ही सनातनी धर्म का उपचार करे, खूब प्रचार करे, खूब आगे बढ़े। ये भारत में पहली बार हो रहा है सनातन किन्नर अखाड़े से। मैं आपको बताना चाहूँगी कि पहली बार हमारे जो गुरु होते हैं, उनके गद्दीपति हैं, वो हमारे साथ खड़े हैं और उन्होंने अपने शिष्यों को धर्म कार्य के लिए सौंप दिया है। धर्म की ध्वजा भी उनके गुरु ने उनको दी है। अखाड़े के ऊपर उन्होंने कहा कि मेरा शिष्य ही पूरा सनातनी किन्नर अखाड़े का काम करेगा। ये भारत में पहली बार हो रहा है कि जो गुरु अपनी मर्जी से अपना धर्म के कार्य के लिए अपने शिष्यों को सौंप रही है। ऐसे गुरु माता के लिए एक बार जोर से ताली हो जाए। ऐसा गुरु सब किन्नरों को मिले जो धर्म की राह पर अपने शिष्यों को लेके आएगी। आज जो किन्नर समाज का पतन हो रहा है, जो धर्म से हम भटक रहे हैं, अगर ऐसे गुरु सबके पास रहेंगे तो हम समाज से भटकेंगे नहीं। हमारा दायित्व हम जानेंगे, सनातन का अर्थ भी हम समझेंगे। होता है कि गुरु विरोध करते हैं, पर ये भी हमको ये सोचना पड़ेगा, भारतवर्ष में ऐसी भी गुरु माँ है
जिन्होंने अपने ज्येष्ठ चेले को, सुपुत्र को धर्म की राह पर छोड़ा है। धन्यवाद उनको, आशीर्वाद माँ लक्ष्मी नंदगिरी मंगलामुखी मंडप माँ की तरफ से। और जो मेरी आचार्य वैदिक परंपरा के अनुसार इस रस्म की अदायगी की जाती है। उनके लिए हमारा अखाड़ा कटिबद्ध रहेगा, ये मैं उनके वजह से बोल रही हूँ। लगेंगे जैसे साधु संत माघ मेला को लगाते हैं, सनातन धर्म का प्रचार, यज्ञ होगी, हवन होगी, पूजा होगी, पाठ होगी, है ना। और उसी तरीके से हम लोग ने माघ मेले को सजाएंगे। जय बहुचरा माँ। सबसे पहले मैं आप लोग से यही कहना चाहूंगी, हम लोग ने आज प्रयागराज के पवित्र धरती, जहाँ पे गंगा जमुना सरस्वती माँ का समागम है, जहाँ पे कुंभ नगरी है, जहाँ अमृत छलका था, इस पवित्र धरती पे सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए और सनातन धर्म के विस्तार के लिए सनातनी किन्नर अखाड़ा बनाया है। इस अखाड़े को बनाने का मेन उद्देश्य यही है कि हम लोग सब कोई मिलके, जितने भी सनातनी हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो किन्नर समुदाय के हो, सब कोई मिलके सनातन धर्म को मजबूत करे, सनातन धर्म का विस्तार करे। और जो भी सनातन धर्म से बेमुख हो गए हैं, रास्ता भटक गए हैं, उनको सनातन धर्म में वापस लेके आए और गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाने के लिए और हमारे राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और सनातन वेद संस्कृति का विस्तार के लिए हम लोग ने इस अखाड़े को बनाया है। और आज सभी हमारा सनातनी किन्नर अखाड़े के 5 परमेश्वर ने हमको श्री आचार्य महामंडलेश्वर का पद में हमको बैठाया है, आसीन किए हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि जिस पद में मैं हूँ, उस पद का गरिमा हमेशा ही बना के रखूंगी और सनातन धर्म के लिए अपना जान का हमको आहुति देना पड़ेगा, हम अपने जान की आहुति देंगी। सनातन धर्म और राष्ट्र से बढ़ के मेरे लिए कुछ भी नहीं। बहुत सारे कारण हैं, मैं एक कारण आप लोग को बता नहीं सकती, बहुत सारे कारण हैं। और मेन कारण ये भी है कि जो राष्ट्र के नहीं हो सका, जो राष्ट्र के द्रोही है, जो राष्ट्र के आतंकवादी है, उनको क्लीन चिट दे देना और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी वहां पे बैठ के मौन समर्थन देना, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि जो हमारा राष्ट्र का दुश्मन है, वो सबसे पहले मेरा दुश्मन है। जो राष्ट्र का नहीं है तो मेरा भी नहीं है। तो ऐसे लोग को क्लीन चिट देना, ये एक बड़ी कारण है। और बहुत सारे ढेर सारा कारण है, हम बता नहीं सकते। आपने कहा वन मैन शो, ऐसा क्या मतलब, क्या एकदम ये है कि वो जैसे संगठन बनता है तो सभी का सुनना पड़ता है, सभी को सुन के ही संगठन को आगे बढ़ाया जाता है। मगर पहले किन्नर अखाड़ा था, वो हमेशा ही जिस उद्देश्य के साथ वो अखाड़ा बनाए गए थे हम लोग ने, वो उद्देश्य आज भटक गया है, वो रास्ता भटक गया है। और जो भी है वहाँ पे किन्नर अखाड़े में सबका नहीं है, एक ही लोग का चलता है, वो है लक्ष्मी नारायण। वो अपना विचार, अपना सोच सबके ऊपर थोप देती है, तो उन्हीं का सबको मानना पड़ता है। इसीलिए भी हम लोग ने उस अखाड़े से अपने को किनारा किया और अपना रास्ता अलग कर। आपका अखाड़ा प्रमुख एजेंडा लेके क्या चलेगा? सनातन धर्म को लेके, सनातन धर्म को प्रचार करेगी, सनातन धर्म का विस्तार करेगी। जो सनातन धर्म से बेमुख हो गए थे, उनको धर्म में लाने का काम करेगी। गौ माता को राष्ट्र माता मानेगी और राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश करेगी। यही सारे एजेंडा है।